आज के क्लास में आप जानने वाले हैं एक विशेष संख्या के बारे में, विशेष नंबर के बारे में, स्पेशल नंबर्स के बारे में, जिसका नाम है संपूर्ण संख्या। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। संपूर्ण संख्या जो है, जिसको हम इंग्लिश में परफेक्ट नंबर्स कहते हैं, उसको आप जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये संपूर्ण संख्या जो होती है, जिसको हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं, ये क्या होती है। इससे पहले आपने नंबर सिस्टम के अंदर जो है, इसी चैनल पर एक क्लास के माध्यम से नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपने जाना है। फॉर एग्जांपल आपने नेचुरल नंबर्स को जाना है, जैसे प्राकृतिक संख्या। उसके बाद फिर पूर्ण संख्या को जाना है आपने, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद इंटीजर्स को जाने हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा ट्विन प्राइम और को प्राइम नंबर्स और रियल नंबर्स और अनरियल नंबर्स, है कि नहीं। इतनी संख्याओं के बारे में आपने जो है इसी चैनल पर, हमारे टीचर एट योर होम जो चैनल है, इसी चैनल पर आपको ये क्लास में आपको देखने को मिला होगा और ये नंबर सिस्टम के अंदर आपने इसको सीखा है। चलिए आज जानते हैं इसमें जो स्पेशल नंबर्स है, जिसकी बात करने वाले हैं आज, वो कौन सी संख्या है, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स। क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले आप पूर्ण संख्या को एक बार फिर से जान लीजिए कि जो पूर्ण संख्या जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है पहले से, वो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, सबसे पहले आप पूर्ण संख्या को आप पहले से जान रहे हैं कि यदि काउंटिंग नंबर्स में, काउंटिंग नंबर्स की बात की जाए तो काउंटिंग नंबर्स हम नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से एटसेट्रा, यानी इन्फिनिट तक जो है ये क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स होती है। और इसमें यदि हम जीरो को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर्स की जो ग्रुप है उसमें क्या कर दें, जीरो को ऐड कर दें, और इससे जो न्यू फैमिली बनती है नंबर्स की, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात कर लें तो इन्फिनिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं इससे अलग, बिल्कुल इससे जो अलग नंबर्स है, ये क्या है, परफेक्ट नंबर्स है, जिसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। चलिए हम परफेक्ट नंबर्स को जानते हैं। परफेक्ट नंबर्स क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि ये संख्या है 6। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज़ 6। क्यों इसको परफेक्ट नंबर कहा जाता है, इसके फैक्टर की बात कर लें तो इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3। यानी ये जो संख्या है 6, इसमें 6 के अलावा जो भाजक है वो 1, 2 और 3 है। अब 1, 2, 3 को यदि हम ऐड कर दें, यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो ये तीनों को ऐड करके कितना आ जाता है, 6 आ जा रहा है। नहीं, तो ये संख्या भी 6 है और इसके भाजक का सम भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो वैसी सभी पॉजिटिव नंबर्स, जिसको हम होल नंबर्स भी कहते हैं, वैसे सभी होल नंबर्स नहीं, जिसके भाजकों का योगफल उस नंबर्स के बराबर आ जाए, उस संख्या के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि वैसी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हुज फैक्टर्स सम इज द इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, इससे अगले जो नेक्स्ट संख्या की बात कर लें तो संख्या होती है 28। अब 28 को हम देख लेते हैं कि इसके भाजक क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। 14 नहीं, अब इसको जोड़ लें, 2, 1, 3, 4, 7, 7, 14 और 14, 28। कितना हो रहा है, 28। इसके जो सम आ रहे हैं, इसके जो सम आ रहे हैं, सम कितने हैं, 28 है। नहीं, तो ये जो 28 है ये इक्वल टू नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होगी, क्या होगी, ये परफेक्ट नंबर्स होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 से लेकर के और 100 तक के बीच, 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि संपूर्ण है। तो सिर्फ 6 और 8, 28, 6 और 8, ओनली 2 नंबर्स। कितने, 2 नंबर्स, नहीं
2 numbers 1 to 100 है ना। बिटवीन 1 to 100 देयर आर ओनली 2 numbers विच इज़ परफेक्ट नंबर्स, ठीक है, जो कि क्या है, परफेक्ट नंबर्स है। यदि हम इसके आगे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर्स है वो कौन कौन सी है, तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। एक लिखेंगे आप 6, दूसरा लिखेंगे आप 28, तीसरा लिखेंगे आप 496। यदि चौथे नंबर की बात करें तो हो जाएगा 81 और 28। उसके बाद पाँचवें नंबर की बात करें तो हो जाएगा 3355 और उसके बाद फिर 0336। यदि इसको हम संख्याओं को पढ़ लें तो ये 3,35,50,336 नहीं, ये करोड़ों में आ जाती है जो फिफ्थ नंबर है। और यहाँ पे इसकी बात कर लें तो 8,128 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम 1 से लेकर और 100 तक संपूर्ण संख्याओं की संख्या, संपूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगी। कितनी, 2। इसके अलावा यदि हम 500 तक की बात कर लें, 1 से 500 के बीच नहीं, 500 तक संपूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3। कितने, 3। इसके अलावा 10,000 तक, 1,000 तक भी 3 ही होगा। यदि 10,000 तक 1 से लेके और 10,000 के बीच यदि हम संपूर्ण संख्याओं की संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। कितने, 4। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो फिफ्थ नंबर्स है परफेक्ट नंबर्स वो करोड़ों में है, यानी 3,35,50,336 नहीं। तो फर्स्ट 5 जो परफेक्ट नंबर्स है वो पहला है 6, दूसरा है 28, तीसरा है 496, चौथा है 8,128 और पांचवा है 3,35,50,336। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर्स जो है इसको लिख सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये संपूर्ण संख्या है इससे रिलेटेड सभी जानकारी जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अच्छे से समझ में आ गया है, पहले से आप संपूर्ण संख्या को नहीं जानते थे और आज के क्लास में आपको इसकी पूरी जानकारी हो गई है, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से जो है आप मेरे चैनल पे जो है बने रहिए, व्यू करते रहिए। जो रेगुलर व्यूवर्स है हमारे उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, वेलकम है हमारे इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ।